गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा और ये करना चाहूँगा, कहीं आप में दोष दर्शन करने की, कहीं आप में दोष दर्शन करने की कमी तो नहीं है। और दोष दर्शन कहने से मैं अपने तात्पर्य को दोबारा से साफ करना चाहूंगा। हमें दूसरे के काम में कमियां नजर आती हैं, हमें दूसरे में कमियां नजर आती हैं। ये हमारी वर्तमान की स्थिति है। हमें सब में दोष कमियां दिखाई देते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए, स्पष्ट कर लें। हमें अपने दोषों को दूसरों के अच्छाइयों से धोना चाहिए, अपनी कमियों को दूसरों की अच्छाई से धोना चाहिए। कपड़े को धोने के लिए कपड़े को कपड़े से नहीं धोया जा सकता, जल और साबुन की आवश्यकता पड़ती है। हमें भी अपने आप को साफ करना है, तो जब ये दोष दर्शन हमारे अंदर से निकलेगा, और निकालने का मतलब ये है कि अगर आप दोष को मिटाने में लगे रहे तो आप मिट जाएंगे, परंतु दोष नहीं मिटेगा। अगर आप दोष को मिटाना चाहते हैं तो दोष के पीछे मत लगना, अपने अंदर अच्छाई के पीछे लगना, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। और जो आपके अंदर है उसको आपको विकसित करना पड़ेगा। जब आपको किसी का दोष दिखाई दे तो उसको वहीं रोकिए और तुरंत उसकी किसी अच्छाई को ढूंढना शुरू कर दें। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो आपके दर्शन में समाये हुए दोष आपसे निकलने लग जाएंगे। दुनिया कुछ कर ले, मैंने पिछले दिनों कहा था, आत्मा और परमात्मा भी कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। जो परिवर्तन आएगा वो आपके स्तर से ही आएगा। दोष दर्शन करना ही हमारी दुर्बलता है। आपको अपने आप को ताकतवर, शक्तिमान बनाना है। पिछले दिनों मैंने आप लोगों से कहा था, आपकी इज्जत है, आपका मान है, आपका सम्मान है, भगवान का दिया आपके पास वैभव है। किस चीज की कमी है?
सिर्फ एक ही चीज की कमी है, दोष दर्शन। उस दोष दर्शन ने ही दुर्गुणों को अपने में भर दिया। इसकी जेब में पैसे क्यों हैं, इसके पास इतनी पढ़ाई क्यों है, ये इतने बड़े पद पर क्यों है, इसके पास धन दौलत क्यों है, इसके पास रूप क्यों है। ये हमारे दोष दर्शन का कारण है। हम ईर्ष्या करते हैं, उस ईर्ष्या के कारण प्रलोभन जगा, हम लोभी हो गए, हम सुख के भोगी बने, हमारे अंदर तरह तरह के लालच जगे, जीवन विनाश की तरफ जा रहा है। हम ताकतवर चीज से हट करके विनाश वाली चीज को खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं। दोष दर्शन व्यक्ति के जीवन को उसके दृष्टिकोण के माध्यम से कुछ इस तरह का बना करके खड़ा कर देता है जो आज आपको समाज में दिखाई दे रहा है। मैं सवाल कर रहा हूं, दोष दर्शन करने वाला सुखी होगा? दोष दर्शन करने वाला संतुष्ट होगा? आप सोच भी नहीं सकते कि उसका दुख कितना बड़ा है। इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और उस दुख का मूल स्रोत, सबकी गंदगी को वो अपनी चेतना में डाल रहा है। सबकी गंदगी को वो अपनी चेतना में सम्मिलित कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, दोष दर्शन और प्रसन्नता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोष दर्शन तथा सामंजस्य, दोष दर्शन तथा सामंजस्य दोनों का विरोध है। दोष दृष्टि मनुष्य के हृदय के अंदर, उसके मानस पटल पर एक ऐसा आवरण है जो ना तो बाहर की प्रसन्नता और किरणों को भीतर प्रतिबिंबित होने देता है, बाहर की कह रहा हूं, और ना भीतर का उल्लास बाहर ही प्रकट होने देता है। मेरा साथ तो दो। क्या मैं अपनी ही बात कहे जा रहा हूं? जो बोल रहा हूं उसमें आपको कुछ तथ्य नजर आ रहे हैं क्या? अगर आपका उल्लास अंदर से बाहर नहीं निकलेगा तो उमंग कहां से आएगी? ऐसा टेक्निकल तरीका है। अगर आप उल्लास चाहते हैं, हर्षित, पुलकित, उल्लसित अगर आप होना चाहते हैं, हां बेटी, तालमेल को कहते हैं, तालमेल को सामंजस्य कहते हैं। तालमेल,
आप डॉक्टर हैं, जब इलाज करते हैं तो बुद्धि से बीमारी का तालमेल बनाते हैं, तब उसको मारते हैं। तभी आपकी समझ आती है, पकड़ आती है। सामंजस्य से ही आपकी पकड़ आती है। बेटा, आपकी कोई सहेली होगी, वो सहेली इसलिए है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य है, समानता है। समानता से ही आप सामने वाले को समझ सकते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, हर्षित, पुल्लित, पुलकित, उल्लसित, ये गुण किसके अंदर नहीं है? लिखो बेटा, ये गुण किस में नहीं है? नहीं है तो भूख ही नहीं होगी, उसकी इच्छा नहीं होगी, दुखी भी नहीं होगा। अगर आपके अंदर यह गुण है तो इसकी आपको भूख भी होगी। उल्लसित, प्रफुल्लित हर कोई रहना चाहता है। दोष दर्शन का जो प्रभाव है वो आनंद के बीच में लोहे की दीवार समझना चाहिए। रीता बेटा, जब तक आपको अपने दोष नजर नहीं आएंगे आप मिटा नहीं सकते उनको, आप उनको मिटा नहीं सकते। जब कोई भी कमी आपको दिखती है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी आप स्वस्थ हैं और कोई बीमारी आ गई तो आप चुप बैठे रहेंगे क्या? घर में कोई मुसीबत आ गई, आप शांति से बैठे रहेंगे क्या? हम चर्चाएं तो सुन रहे हैं और कर रहे हैं, परंतु वो सच्चाई हमको नजर नहीं आ रही। अपने में दोष दिखाई नहीं दे रहे। अगर दोष दिखाई देते तो आप चुप नहीं बैठते, तुरंत उसको मिटाने का प्रयास करते। सोचिए, मच्छर को देखते ही मार देते हैं, उस समय का इंतजार नहीं करते ये आकर के हमको खाएगा तो मारेंगे, उस पर वो रहम नहीं करते हैं। उसके आने को ही ये समझते हैं ये हमारे पास इसलिए आ रहा है कि हमारा खून पीना है इसको, इसलिए वो मौका पाए उससे पहले खुद मौका ढूंढते हैं इसको किस तरह से मारा जाए। बुराई, कमी, कमजोरी, दोष, इनको देखते ही मार देना चाहिए। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, दोषदर्शी व्यक्ति की दशा से अपना मिलान करके देख लीजिए। यदि अपने में दोष पाएं तो तुरंत सुधार कर लीजिए। पहले मिलान करिए, मिलान से ही आपको पता लगेगा कि ये मेरे अंदर है या नहीं है। जिसने अगले दिनों में आप भी उसी तरह प्रसन्न रहना चाहते हैं जो आत्मा चाहती है, या जिस तरह से लोग, आप किसी को ढूंढिए, आप किसी को ढूंढिए और ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को जो प्रसन्न रहता हो।
फिर अंदर से देखिए कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं। क्या आप उसके साथ रहना चाहते हैं? सूर्य के तेज के समान तो गुप्ता जी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। सूर्य का तेज हमारे बाह्य स्वरूप को तो प्रभावित करता है, परंतु उसकी शक्ति का हम दोष दर्शन में दुरुपयोग कर जाते हैं। बुराइयों में उसको लगा करके, दोष में लगा करके उसका दुरुपयोग कर जाते हैं। सुख की कामनाएं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारी उसी शक्ति का क्षरण करती है, नाश करती हैं। दोष दर्शन से दूषित व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, अंदर से देखना बेटा, अगर उसमें भी उसी तरह का दुर्गुण है तो दोनों में जोड़ी बन जाती है। अगर दुर्गुण नहीं है तो वो एक दूसरे को दूर भगाने की बात करता है। मनोभाव वहां पर काम करते हैं, मनोभाव वहां पर काम करते हैं दोनों के। तब अपने मनोभाव के अनुसार वो व्यक्ति उसी तरह की क्रियाएं करने लग जाता है। मैंने अभी कहा था, कोई किसी की बुराई को निकाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। हमें स्वयं ही उस प्रयास को करना होगा। चाहे व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। किसी विद्वान महात्मा का ध्यान करिए जिसको आप जानते हो, किसी भी विद्वान को, जिस स्तर पर भी वो हो, उसका ध्यान करिए। लोग उसे बुलाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं और उसके व्याख्यान से लाभ उठाते हैं। महात्मा जी का व्याख्यान सुनकर के सारे लोग पुलकित, प्रसन्न, लाभान्वित होते हैं। बात समझ आई? सरलतम उदाहरण मैंने देने का प्रयास किया है। किसके कारण उसको सम्मान देते हैं? जो उसका स्वभाव है उसके कारण। और इतना ही नहीं, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। आने से पहले पलके बिछाए रखते हैं उसके लिए। अपने उतने समय को बड़ा सार्थक मानते हैं। और अनेक दिनों, अनेक सप्ताहों, क्रम से बोल रहा हूं, और अनेक महीनों, और जो घुल गया वो जीवन भर उन आदर्शों को अपने व्यवहार के अंदर उतार लेता है। बेटा, व्यवहार से तो सम्मानित है वो, परंतु उसके पीछे जो काम कर रहा है उसमें दोष नहीं है।
आपको बेटी उसमें अच्छाइयां दिख रही हैं, वो महात्मा है, वो सिद्ध पुरुष है, वो हमारा भला कर देगा, उसका आशीर्वाद हमको मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम हृदय से निरंतर उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने अभी कहा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष और जिंदगी भर। दूसरी बात कह रहा हूं बेटा, अगर उसी व्यक्ति में आपको किसी दोष का दर्शन हो गया, किसी भी दोष का दर्शन हो गया, आपकी नजरों में वो जितना ऊंचा उठा है, 1 सेकंड में, 1 झटके से वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये दर्शन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अपने दर्शन को इतना मजबूत और व्यवहारिक बनाना है। तोल लो बेटा, देख लो, तुम्हारे सामने है, देख लीजिए। इस दृष्टि की ही बात आपसे कर रहा हूं। हम संयोग की पुनरावृत्ति चाहते हैं। अधिकांश लोग ऐसे महात्माओं के व्याख्यान उनके बगैर कहे हुए निरंतर सुनते रहते हैं और उसके ज्ञान का लाभ उठाते रहते हैं। साथ ही कोई गुण हो तो उसको ग्रहण करने का भी प्रयास करते हैं। उस महात्मा के गुण को भी ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। यह दुर्गुण से मुक्ति पाने का तरीका है। ये दुर्गुण से मुक्ति पाने का तरीका है। ये एक सुखद संयोग है जो गहराई तक अपनी छाप छोड़ करके जाता है, गहराई तक। ऐसे व्यक्ति को गुणग्राही कहें तो और क्या कहें। ऐसे व्यक्ति को गुणग्राही ना कहें तो और उसको क्या कहें। क्या उसके माध्यम से परिवर्तन हमारी सोच के अंदर नहीं आता? आवश्यकता इसी ध्यान की है। हमारी दृष्टिकोण के अंदर ऐसा व्यक्ति आकर के शुमार हो जाए, उसी की हमको आवश्यकता है। अब ध्यान के लिए निवेदन करूंगा, ध्यान करें। उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, पुलकित होइए का प्राण, सविता। पुलकित होइए सविता से। पुलकित, अपनी चेतना को पुलकित करिए। सामने सूर्य भगवान है, पुलकित करिए। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। दर्शन करिए, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति।
देखिए, अग्नि नहीं है, ब्रह्म ऊर्जा है, शक्ति है। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, दर्शन करिए उसका। ब्रह्म वर्चस्व सविता, दृढ़ता के साथ करें। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, समस्वरता, सामंजस्य इसी को ही कहते हैं, उपास्य। एकत्व अद्वैत, सामंजस्य साधक के का द्वारा सविता को समर्पण, एकत्व, समर्पण, एकत्व, समत्व, समर्पण, विसर्जन, विलय, विलय, एक हो जाएं। साधक सविता एक, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। अब कुंडली क्या है देखिए। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, शक्ति जुड़ी है सब में। कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, मेरी जिंदगी में मेरा भगवान, मेरा गुरु भी है। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन,
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, इसी से ही होगा भूलोक से ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक तक तक। देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, आत्म चेतना का ईश्वरीय चेतना के साथ विकसित करिए अपने आप को। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण, चेतना का जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, जागरण करिए। षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण,
विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराओ। जितना समझ आया उतना ही पकड़ में आए और व्यवहार में आए। आज की बात संपन्न।